राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, इन दोनों को मिलाकर पूरे 8 पहर बनते हैं, जो कि हमारी उपासना में भी आते हैं कि मैं अपनी दिनचर्या में 8 पहर की सेवा करनी होती है प्रिया प्रीतम की। लेकिन हमें थोड़ा सा समय का नहीं पता चल पाता है कि कौन से समय में कौन सा प्रहर लगता है और कौन से समय में रात्रि के पहर है और कौन से समय में दिन के पहर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिन के जो प्रहर होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहला जो प्रहर होता है वो 6 से 9 बजे तक का होता है, जब दिन निकलना शुरू होता है, यानी कि जब सूर्य निकलने शुरू होते हैं, आरंभ होते हैं, वो हमारे दिन का पहला प्रहर होता है 6 से 9 बजे तक का। इस प्रहर को पूर्वनाह भी कहा जाता है। दिन का जो प्रथम प्रहर होता है यानी कि 6 से 9 के बीच का, उस समय पर हम अपने प्रिया प्रीतम का वन विहार करते हैं और अपने प्रिया प्रीतम का स्नान और श्रृंगार किया जाता है। इनका जो दूसरा प्रहर होता है वो 9 से 12 के बीच में होता है। इस प्रहर को हम मध्याह्न बोलते हैं। इस प्रहर में हम अपने प्रिया प्रीतम के लिए राजभोग की तैयारी करते हैं, अपने प्रिया प्रीतम को राजभोग करवाते हैं। दिन का जो तीसरा प्रहर होता है वो 12 से 3 बजे तक के बीच में होता है। इस प्रहर को हम अपराह्न भी बोलते हैं। इस प्रहर में हम अपने प्रिया प्रीतम को विश्राम करवाते हैं। हमारे प्रिया प्रीतम सुख से विश्राम कर रहे होते हैं। दिन का जो चौथा पहर होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है। इस पहर को सायकाल पहर बोलते हैं। इस पहर में हम अपने प्रिया प्रीतम को उत्थापन करवाते हैं, उनको हल्का नाश्ता का भोग लगवाते हैं, यानी कि थोड़ा कुछ हल्का फुल्का बनाकर उनको भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम विश्राम कर रहे थे। अब जब विश्राम करके उठेंगे तो उनको भूख लग सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा भोग उनके लिए बनाया जाता है और उनको भोग लगवाया जाता है और उसके बाद उनकी धूप आरती की जाती है। अभी तक जो हमने चर्चा की थी वो थे हमारे दिन के 4 पहर। अब हमारे रात्रि के 4 पहर शुरू हो जाएंगे। यहाँ रात्रि के 4 पहर में पहला प्रहर जो होता है रात्रि का वो 6 से 9 के बीच में होता है। इस प्रहर को हम प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रहर में हमारे प्रिया प्रीतम की संध्या आरती होती है, संध्या भोग उनको करवाया जाता है, उनको संध्या भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम ऐसी भावना करते हैं कि हमारे प्रिया प्रीतम जो है वो यमुना जी के तट पर हम उनको लेकर जाएंगे और यमुना जी के तट पर जाकर वो नाव विहार करेंगे, रास जैसी क्रीड़ाएँ करेंगे। और इसी पहर में हम अपने प्रिया प्रीतम का शयन करवाते हैं, यानी कि अगर गर्मियों का मौसम है तो पुष्पों से हम कोमल बिस्तर उनके लिए सुसज्जित करेंगे, यानी कि बहुत सुंदर बिस्तर उनके लिए बनाएंगे, बहुत ही कोमल हो, जिसके ऊपर हमारे प्रिया प्रीतम आराम से विश्राम कर सकें। उसके बाद हम अपने प्रिया प्रीतम का शयन करवा देंगे। रात्रि का जो दूसरा पहर होता है वो 9 से 12 के बीच में होता है। इस प्रहर को हम निशित काल कहते हैं। इस प्रहर में हमारे प्रिया प्रीतम आराम से विश्राम कर रहे होते हैं। रात्रि का जो तीसरा प्रहर होता है वो 12 से 3 के बीच में होता है। इस प्रहर को त्रियामा प्रहर कहा जाता है। इस प्रहर को हम मध्य रात्रि भी कहते हैं और इस प्रहर में हमारे प्रिया प्रीतम सुख से विश्राम कर रहे होते हैं। रात्रि का जो चौथा प्रहर होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है। इस प्रहर को हम उषा काल भी कहते हैं और इसी प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इसी प्रहर में हम अपने प्रिया प्रीतम को उठाते हैं, उनको मंगला भोग लगाते हैं, उनकी मंगला आरती करते हैं। इस तरह से आज हमने जाना कि 8 पहर कौन से होते हैं, दिन के 4 पहर कौन से होते हैं और रात्रि के 4 पहर कौन से होते हैं, और किस पहर को क्या कहा जाता है, और किस पहर में हम अपने प्रिया प्रीतम को उठाते हैं, किस पहर में हम अपने प्रिया प्रीतम को विश्राम करवाते हैं और उनको भोग लगवाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।